एक छोटे से शहर में एक भयावह किंवदंती प्रचलित थी। लोग कहते थे कि जो जीवित रहते हुए जघन्य कर्म करते हैं उनकी मृत्यु के बाद देवता उन्हें सजा देते हैं। लिसा नाम की एक युवती इस किंवदंती की सत्यता जांचना चाहती थी। शहर के एक धनी व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कई लोगों के रिश्ते तोड़े थे, उसके शव के साथ लिसा ने एक प्रयोग करने का फैसला किया। उसने एक ताबूत में उस शव के साथ कैमरा लेकर प्रवेश किया ताकि यह देख सके कि क्या देवताओं की सजा का विचार सत्य है। अंधेरा धीरे धीरे कब्रिस्तान को निगल रहा था। लिसा ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही आधी रात हुई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन ताबूत के अंदर उसकी सांसों और सड़ांत की गंध के अलावा कुछ नहीं हुआ। उसने सांस रोके पूरी रात शव के पास बिताई। सुबह उसके भाई क्रूज ने ताबूत खोलकर उसे बाहर निकाला। लिसा ने तब राहत की सांस ली। सबसे पहले उसने अपना कैमरा चेक किया। कोई असामान्य घटना रिकॉर्ड न होने पर वह निश्चित हो गई कि मृत्यु के बाद सजा का विचार झूठा है। उत्साहित होकर वह टीवी स्टेशन की ओर दौड़ी अपनी फुटेज सबको दिखाने के लिए, लेकिन टेप चलाने पर स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। कब्रिस्तान की कोई फुटेज नहीं थी। हैरान और भयभीत लिसा अपने भाई के पास गई। तब उसे पता चला कि उसके भाई ने चुपके से मेमोरी कार्ड बदल दिया था। क्रूज नहीं चाहता था कि लिसा इस भूत देवता के विवाद में उलझे, क्योंकि अगर फुटेज प्रसारित होती तो धार्मिक अनुयायी क्रोधित हो सकते थे और उनके बचपन की वह भयानक त्रासदी फिर से घट सकती थी। बचपन में लिसा और उसके भाई का एक सुखी परिवार था, लेकिन एक दिन एक आपदा ने सब कुछ बदल दिया। एक व्यक्ति नील, जो देवताओं की सजा के डर से भयभीत था और जिसने जीवन में कई बुरे काम किए थे, उनके माता पिता की बेकरी में घुस आया। उसने खुद को उड़ा लेने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद इससे उसे देवताओं की क्षमा मिल जाए। लिसा के माता पिता ने दया दिखाते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके बैकपैक में रखा बम फट गया। लिसा और उसके भाई ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को टुकड़ों में बिखरते देखा। तब से लिसा धर्म को एक मजाक मानती थी। उसका मानना था कि जीवन को पूर्ण रूप से जीना चाहिए और मृत्यु के बाद की चिंता केवल मूर्ख करते हैं। उस रात बुरे लोगों को सजा न मिलने का सबूत पाकर लिसा ने अपने माता पिता की तस्वीर हाथ में लेकर रोया, लेकिन उसे नहीं पता था कि शव के साथ रात बिताना एक और गहरे अंधेरे की शुरुआत थी।